नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विलास पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही आपको बना सकती है प्रॉफिटेबल। हाँ, ये बात उतनी ही सच है जितना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मार्केट में नए होंगे या एक्सपीरियंस लोगों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन होता है ट्रेडिंग के दौरान जो फॉलो करना पड़ता है, और जो साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपीरियंस लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बट जो बिगनर्स है और उनको अगर वो ढूंढते होंगे कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी या सुपर सेटअप या सुपर बेस स्ट्रैटेजी, कोई इंट्राडे की कोई सीक्रेट कोई पेड स्ट्रैटेजी, तो कितने भी पैसे दे दोगे, कितने भी लाखों का कोर्स कर लोगे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे और खुद ढूंढते रह जाओगे मार्केट में कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बता दो जो मुझे प्रॉफिटेबल बना देगी। तो मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मीन्स क्या है कि सीधा सीधा आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपका डिसिप्लिन, वो ही आपको बनाएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो उसके कुछ एक दो नियम बताऊंगा, ये अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप बन जाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते होंगे, ऑप्शन सेलिंग करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो सिर्फ आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी ही काम करती है। क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर आ गया, कहाँ बाय करना है, कहाँ, ये तो सबको जनरली पता ही होना चाहिए, बिगनर को पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस वालों को तो पता ही होना चाहिए। तो प्योर प्राइस एक्शन जिसे बोलते हैं कि सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, सपोर्ट कहाँ बन रहा है जहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है या जहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो गया, और जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब बातें जब आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि साइकोलॉजी की, कि सबको पता तो होता है जनरली टेक्निकल एनालिसिस, छोटा सा छोटा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीख जाएगा। यानी कि सिंपल उसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ जाएंगे, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है मार्केट, ये सब हर कोई देख के बता देगा। उसके बाद उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ निकालना है वो समझ में आ जाएगा, वो भी ड्रॉ कर लेगा। तो ये होशियारी का गेम नहीं है। आपको अगर समझ में आता होगा प्राइस एक्शन कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आता है, बहुत सबको समझ में आता है, ये बात हर एक व्यक्ति को समझ में आता है। बट गलती कहाँ होती है? गलती होती है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, गलती होती है साइकोलॉजी के साथ, गलती होती है हमारे जो पोजीशन साइजिंग है उसके साथ, मीन्स क्वांटिटी जितनी लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट कितनी कर रही है, टाइम फ्रेम के साथ गलती होती है। तो ये सब अदर जो बातें हैं ना, ये आती है साइकोलॉजी के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। जितना जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना उतना आप प्रॉफिटेबल बनते जाओगे, जितना आप चार्ट को टाइम देंगे उतना आप प्रॉफिटेबल बनते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नियम बताऊंगा, बस उसको फॉलो कर लो, आप ऑप्शन बायर होंगे, सेलर होंगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। खास करके मैं ऑप्शन बायर हूँ, इसलिए मेरी ज़्यादा से बातें जो है वो ऑप्शन बायर के लिए होगी। और वो आप ऑप्शन बायर अगर आप बाइंग करते होंगे, सी या पी, बैंक निफ्टी में इंडेक्स ट्रेडिंग करते होंगे, तो आपको मेरी बातें बहुत काम में आने वाली। तो हमें तो पहली बात, कोई स्ट्रैटेजी पकड़ लो, कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो, ईएमए वाली पकड़ लो, आरएसआई वाली पकड़ लो, जो भी पीवोट वगैरह कुछ भी जो भी यूज़ करते होंगे, एक आधी स्ट्रैटेजी पकड़ लो, या फिर मेरे चैनल पे या फिर हज़ारों चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जो फॉलो करते होंगे वही फॉलो करो। उसके बाद अब आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल है वहाँ पे वो स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर वगैरह, मल्टीपल कन्फर्मेशंस कहीं से भी लेके आओ कि यहाँ पे मुझे बाय करना है। यानी कि आप क्या करोगे, सी खरीदोगे, आपको लगेगा कि ऐसे मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप सी के प्लानिंग करोगे। अब सी का प्लानिंग करने के बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड, कल का वीडियो मैंने डाले हुआ है, उसको देख लेना अगर डाला नहीं होगा तो, वो भी एक सीक्रेट बताया था कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होने का, कि रिस्क रिवॉर्ड अगर कहाँ पे बराबर होता है और कहाँ पे रिस्की होता है। अगर वो बराबर हो गया, आपका रिस्क रिवॉर्ड बराबर हो गया, यानी रिस्क कम हो गई और रिवॉर्ड ज़्यादा हो गया, तो आपका रेशो अच्छा है और आपके विन होने के चांसेस ज़्यादा है। अब साइकोलॉजी क्या काम करती है कि मल्टीपल टाइम देखा जाता है कि लोग सुबह प्रॉफिट कमाते हैं और शाम को गवा देते। सुबह एक ट्रेड किया, 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ प्रॉफिट हुआ, और शाम को 2-3 बजे तक मार्केट बंद होने तक गमा के लॉस में चले गए। ब्रोकरेज भी दे दिया, जो कमाया था वो भी गमा दिया, लॉस भी कर दिया। तो लोग बोलते हैं एक दिन प्रॉफिट होता है, एक दिन लॉस होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है, जो ट्रेडिंग प्लान होता है, सिस्टम क्या करता है, ट्रेडर को मैनेज करता है। प्लान क्या होता है, जो आपके ट्रेड को मैनेज करता है। ये सब बातें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट कुछ नियम बताऊँगा तो वो फॉलो कर लेना सिर्फ। तो फर्स्ट पहला नियम बताऊँगा कि ये एक भी नियम आपने अगर फॉलो कर लिया ना, ये एक भी रूल अगर फॉलो कर लिया तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, यानी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो
रूल ये है कि दिन के कितने भी ट्रेड करो, बट अगर उसमें के 2 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं ना, तो डायरेक्ट उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, ये रूल है। अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और एक आधा लॉस हो गया, जब तक 2 लॉस नहीं होते, अगर आपके 2 लॉस दिन के हो गए तो आप ट्रेडिंग उस दिन बंद कर दो। ऐसा मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 2 ही मौके हैं गलत होने के लिए। सही होते होंगे तो सही के लिए आप कितने भी ट्रेड करो, 100 ट्रेड क्यों ना कर लो दिन भर में, ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूँ। बट अगर गलत हो गए, 2 बार भी गलत हो गए ना, तो मान लीजिए आपका दिन गया। आपका कोई यहाँ पे ट्रेडिंग में बॉस नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है कि बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे, स्क्रीन बंद कर दे, रख दे, चले जा घूमने, कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि ये करियर ही, ये बिजनेस ही ऐसा है, ये आपको आपका बॉस खुद ही बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रूल बता रहा हूँ, 2 स्टॉप लॉस अ डे। बस स्टॉप लॉस 2 हिट होने के बाद जो भी आपकी स्ट्रैटेजी वो यूज करो, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखो। रिस्क रिवॉर्ड बराबर होना चाहिए। 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस ले रहे होंगे तो 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का आपका मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अगर 2 भी हिट हो जाते हैं ना, तो डायरेक्ट बंद कर दो उस दिन के लिए। यही रूल आपको जो है प्रॉफिटेबल बनाएगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि ये साइकोलॉजी जो है वो एक्सपीरियंस साथ गेन होगी। और ऑप्शन बायर जो है बस मोमेंटम पकड़ना होता है। मोमेंटम पकड़िए, जो भी स्ट्रैटेजी है उसको कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए। आपके स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम विन रेट बढ़ाइए। विन रेट बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बस ये आज के लिए एक ही नियम इतना ही काफ़ी है, एक ही रूल काफ़ी है, 1 स्टॉप लॉस अ डे। ये फॉलो कर लो और मुझे कमेंट करके बताना कि ये कितनी प्रतिशत सही बात है। अगर ये आपका लॉस का कारण बन रहा है, खुद को मन में पूछ लेना कि क्यों लॉस हो रहा है। आपको सही जवाब समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। करते होंगे आप ओवर ट्रेडिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच बोल रहे हैं सर, कि 2 स्टॉप लॉस के ऊपर मैं हिट होने के बाद भी मैं दिन भर करता हूँ और सब गमा के बैठता हूँ। ये कर लीजिए, कैपिटल बचाना आपका बच जाएगा। और आप धीरे धीरे 2 ही आपके पास अगर चांस रहेंगे तो आप गिन चुन के प्रॉपर, जब तक आपको मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेड नहीं मिलेगा आप एंट्री ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास 2 ही चांस है गलत होने के लिए। समझ में आ गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ अच्छा लगा होगा, वीडियो में कुछ लर्निंग मिली होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे वीडियो को, और आपके दोस्तों का शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।